आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले ओसवाल पंप के आईपीओ के बारे में। हम इस आईपीओ की पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे और साथ में हम ये भी जानेंगे क्या इसके अंदर अप्लाई करना सही रहेगा या सही नहीं रहेगा। तो इस वीडियो को पूरा दे और लास्ट में हम बात करेंगे कि इस आईपीओ की करंट जीएमपी क्या चल रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। ये जो कंपनी है ये स्टैब्लिश हुई थी 2003 के अंदर। इस कंपनी का जो मेन काम है वो ये काम है कि ये पंप्स को बनाती है और साथ में इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करती है, यानी कि ये पंप्स की मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों संभालती है कंपनी। अब हम बात करेंगे इस कंपनी की और डिटेल्स के बारे में। ये कंपनी काफी सारी जगहों पर अपने पंप्स की सप्लाई करती है। ये कंपनी काफी सारी कंपनीज को अपने मैन्युफैक्चर किए हुए पंप्स को सप्लाई करती है और इस कंपनी के क्लाइंट्स बहुत सारे सेक्टर से है। अब हम जानते हैं इस कंपनी के मेन आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइमलाइन से। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है वो है 13 जून 2025। इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है वो है 17 जून 2025 और इस आईपीओ के अंदर जो अलॉटमेंट होनी है, यानी कि आपको पता लगना है क्या शेयर आपको अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है, ये पता लग जाएगा आपको 18 जून। अब मैं बात करूंगा इसका जो अलॉटमेंट है वो कहाँ से पता लगेगा। इसका अलॉटमेंट आपको लिंक्डइन के वेबसाइट पे पता लगेगा, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। अब हम जानते हैं और सारी डिटेल। अगर किसी पर्सन को आईपीओ नहीं मिलता है तो वो 19 जून को उसका जो पैसा है वो रिफंड कर दिया जाएगा। और बाकी मैं बात करूंगा अगर किसी को अलॉटमेंट इसका हो जाता है तो 19 जून को ही उसके डीमैट अकाउंट के अंदर उसके शेयर्स आ जाएंगे। इस शेयर की लिस्टिंग की मैं बात करूं तो जो इसकी लिस्टिंग होनी है वो 20 जून को होनी है, यानी कि 20 जून को इस शेयर के अंदर बाइंग और सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी 10 बजे सुबह सुबह। ये तो हमने टाइमलाइन सारी चीजें जान ली। अब हम बात करेंगे इस आईपीओ के मेन डिटेल्स के बारे में। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इस आईपीओ का जो इश्यू साइज है वो काफी बड़ा है, वो 1387 करोड़ का, जिसके अंदर 890 करोड़ का फ्रेश इश्यू है और जो बाकी बचा हुआ 997 करोड़ है वो ओएफएस है, यानी कि वो जो शेयर है ऑफर फॉर सेल है। अब हम इसके और डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। जो इसका इश्यू प्राइस बैंड रहने वाला है 584 रुपए से लेकर के 614 रुपए रहने वाला है और इसके एक लॉट के अंदर आपको 24 शेयर्स देखने को मिले। इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर कोई पर्सन रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई करता है तो जो उसका एक लॉट है वो 14,736 रुपए का होने वाला है। इसी के साथ रिटेल कैटेगरी के अंदर जो मैक्स लॉट है वो कितना अप्लाई कर सकता है, 13 लॉट अप्लाई कर। अब बात करेंगे हम एचएनआई की, तो स्मॉल एचएनआई 14 लॉट अप्लाई कर सकता है और जो बिग एचएनआई है वो 68 लॉट्स अप्लाई कर सकता है। ये तो हमने जान लिया आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। अब हम जानते हैं इस कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में। इस कंपनी की बैलेंस शीट क्या कहती है। इसकी मैं बैलेंस शीट्स की बात करूं तो ये जो कंपनी है मार्च 2022 के अंदर ये ईयर टू ईयर डाटा हमारे को प्रेजेंट किया जा रहा है और सारे अमाउंट्स करोड़ के अंदर है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो एसेट्स है कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहे हैं। पहले ये 221 करोड़ का था, फिर 252 करोड़ का, 511 करोड़ का और 31 दिसंबर 2024 के अंदर जो इसके एसेट्स है वो 1096 करोड़ 1096 करोड़। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि ये इतना ज्यादा जंप कैसे करे। इस आईपीओ की एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बता देता हूँ। इस कंपनी के अंदर प्रधानमंत्री की योजना के तहत इस कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर में इस करके इसकी जो बैलेंस शीट है इसके अंदर काफी ज्यादा इंक्रीजिंग जंप देखने को मिला। अब हम बात करेंगे इसके रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू भी काफी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सबसे पहले 16 करोड़ था, लेकिन साल दर साल कंपनी अपने बिजनेस में काम करते हुए इसको काफी ज्यादा इंक्रीज कर। नेटवर्थ भी यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहे हैं, जो कि सही बात है। और जो कंपनी के टोटल बोरोइंग्स है ये थोड़ा रिस्की यहाँ पर है, वो ये है कि कंपनी के ऊपर साल दर साल लोन की जो अमाउंट है वो भी अच्छी खासी इंक्रीज हुई है। अब मैं इस आईपीओ से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में बता देता हूँ। अगर आप इस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा इस आईपीओ का मेन ऑब्जेक्टिव है इस आईपीओ से जितना भी पैसा मिलने वाला है कंपनी को, तो कंपनी उसमें से कुछ पैसों से वो कंपनी अपने लोन्स को रीपे करना चाहती है, साथ ही साथ कुछ एक्सपेंशन करना चाहती है। लेकिन देखा जाए जो बड़ी अमाउंट है उससे वो अपने लोन को ही रीपे करना चाहती है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सोचने वाली बात है। अगर आप आईपीओ को एनालाइज करना सीखना चाहते हो तो उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, उसको आप देख करके किसी भी आईपीओ को सिंपली फॉर्म में आप ट्रैक कर सकते हो और अच्छे से एनालाइज कर सकते हो उसके अंदर अप्लाई करना सही रहेगा या सही नहीं रहेगा। अगर आप वीडियो देखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। अब मैं बात करूंगा इस आईपीओ के कंक्लूजन के बारे में। तो इसका कंक्लूजन ये निकल कर आता है, आईपीओ के अंदर देखा जाता है मार्केट का जो मूड और माहौल होता है उसका काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर जो हमारी निफ्टी है वो 25,000 से ऊपर चल रही होगी
इस आईपीओ के टाइम पर इस आईपीओ के अंदर आपको इसकी अच्छी खासी जीएमपी देखने को मिलेगी। इस आईपीओ की मैं करंट की जीएमपी की बात करूं तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बना रहा हूँ 10 तारीख को। तो इस आईपीओ की जो जीएमपी चल रही है वो अभी करंट की चल रही है 50 रुपए की। अगर आपको जीएमपी ट्रैक करना है तो आप उसके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, जहां पर मैं रेगुलर मार्केट की न्यूज प्लस में आईपीओ की जीएमपी इसको मैं अपडेट करता हूँ। इन द एंड मैं आपको यही कहना चाहूंगा, अभी इस आईपीओ के अंदर जल्दीबाजी करना ठीक नहीं रहेगा। अभी इसकी एक एंकर लिस्ट आनी बाकी है। जिन लोगों को नहीं पता एंकर लिस्ट क्या होता है, एंकर लिस्ट के अंदर बड़े बड़े फर्म्स के नाम्स होते हैं जो उस आईपीओ के अंदर बड़ी बड़ी अमाउंट्स को 1 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे। उस लिस्ट को आने के बाद हम एक अच्छा खासा डिसीजन ले सकते हैं कि इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। और साथ ही साथ ये कहना चाहूंगा, आईपीओ के अंदर सब्सक्रिप्शन भी काफी ज्यादा मायने रखता है। तो इस आईपीओ के तीसरे दिन यानी कि लास्ट वाले दिन आपको अच्छे से पिक्चर क्लियर हो जाएगी, उसका जीएमपी पता लग जाएगा और साथ ही साथ उसके अंदर सब्सक्रिप्शन स्टेटस पता लग जाएगा। उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसके अंदर अप्लाई करना सही रहेगा या सही नहीं रहेगा। वेल, अगर आपको ये जितनी भी सारी चीजें मैंने बताई इनके अपडेट्स चाहिए तो आप जरूर हमारे टेलीग्राम से जुड़ना। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा इस वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी इन्वेस्टिंग, जय हिंद, जय भारत।